सो भाई जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, 10th एंड 12th, यही बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको ये जो टोटल 10 बातें मैं बताने जा रहा हूं, ये 10 बातें अगर आपने अच्छे से समझ ली तो भाई आपके लिए बोर्ड एग्जाम बहुत सिंपल हो जाएगा। और ये 10 बातें आपको बोर्ड एग्जाम सिंपल करवा देंगे अगर ये चीज आपको पहले से पता है। कौन कौन सी बातें? सबसे पहले ऑलरेडी मैंने पेपर प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बनाया हुआ है गिरी ट्यूटोरियल इस चैनल पे, तो जाके प्लीज पेपर प्रेजेंटेशन देखो, क्योंकि पेपर का प्रेजेंटेशन किस तरह से रखना है ये चीजें आपको आनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात गाइस, अगर मैं करूं तो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभी का तो टाइम मैनेजमेंट सब लोग आप कर ही रहे हो। मैं बात कर रहा हूं पेपर में, हिंदी लैंग्वेजेस के पेपर हो गए या तो आपके ज्यादा लैंग्वेजेस के पेपर में हमारा टाइम कम पड़ जाता है। सर हमें पेपर लिखने को नहीं हो रहा, तो भाई ये टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए मैं पेपर कितने स्पीड को बढ़ाऊं, कैसे लिखूं, किसको कितना ज्यादा टाइम दूं, कितना टाइम नहीं दूं, ये सभी चीजों को समझने के लिए अभी आपको पेपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपको पता रहना चाहिए कि कौन से पेपर में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कितना स्पीड बरकरार रखना चाहिए, तो ये चीजें आपको पता रहना चाहिए किसको कितना टाइम देना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम्स के जो भी रूल्स है, क्या चीजें लेके जानी है, क्या चीजें नहीं करनी है, क्या कैसे करना है। इवन भाई 10th एंड 12th के जो जितने रूल्स है, कंबाइंड रूल्स हो गए, देन इसके बाद बेस्ट ऑफ 5 हो गए, इवन आपको क्या क्या वहां करना है, क्या नहीं करना है, सभी चीजें आपको पता रहना चाहिए। अगर पता रहेगा तो आपका बहुत ज्यादा हेल्प होगा, नहीं तो बिना मतलब परेशानी में फंसोगे कि क्या क्या चीजें आपको आप बोलोगे यार मेरे को तो पता ही नहीं था। आपको पेपर में किस तरह से क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या कहाँ सिग्नेचर करना है, होलोग्राफ किस तरह से लगाना है, बारकोड किस तरह से लगाना है, ये सभी चीजें आपको पता रहना चाहिए। बोर्ड एग्जाम के रूल सभी कुछ पता रहना चाहिए। इसके बाद भाई अभी देखो प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम इंटरनल एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मैंने इसी चैनल पे डाला हुआ है, ये सभी भी आपको पता रहना चाहिए। ऐसा कुछ करना चाहिए कि आपको इंटरनल एग्जाम एंड प्रैक्टिकल एग्जाम में जो भी जितने भी पूरे के पूरे मार्क्स मिले, आपके मार्क्स ना के बराबर कट हो, और जो भी चीजें मैंने उसके अंदर बताई वो चीज अगर आप फॉलो करते हो तो भाई, और प्रैक्टिकल एग्जाम में टीचर ऑलरेडी आपको पहले ही कुछ बताएगी कि एक दो दिन पहले कुछ बताएगी ये करके आना, ये करके आना, तो भाई वो चीजों को ध्यान से, भले इतने सालों में टीचर की बातों को आपने ध्यान से नहीं सुना, बट अभी कुछ दिनों में सुन लेना क्योंकि बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में टारगेट आपका होना चाहिए कि पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना। इसके बाद भाई आपके जो रिटन एग्जाम जो होने वाले हैं, तो उसमें आप, मैंने पहले ही बताया वेट, कि आपको ये पता रहना चाहिए कि आपके लिए कौन से चैप्टर में कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा हार्ड है। अगर एक दो चैप्टर आपको हार्ड लग रहे हैं, दो तीन चैप्टर हार्ड लग रहे हैं, तो उसको किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, को उसमें उसको छोड़ के नहीं जाना है, उसको किस तरह से पढ़ना है, ये चीजें आपको पता लगाना। और सिंपल सी बात है भाई, जो बहुत एक दो चैप्टर है जो बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, तो उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लो, उसकी चीजों को देख लो, उसके में अंदर क्या क्या है वो पढ़ लो, उसके एमसीक्यूज पढ़ लो, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ लो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ लो, ये चीजें, उसके डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लो। छोड़ने से अच्छा ये करके जाओगे तो भाई बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो सबसे सिंपल आप ये पता लगा लो पहले इजी और हार्ड आपके कौन कौन से चैप्टर है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पेपर पैटर्न एंड वेटेज, मैंने ऑलरेडी बार बार बोला है कि आपको पेपर पैटर्न एंड वेटेज पता लगाना, और इस चैनल पे ये सभी चीजें आने वाली, पेपर पैटर्न एंड वेटेज, ये अगर आप पता लगा लोगे ना तो आपके लिए बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाएगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किसमें का क्या पढ़ना चाहिए, किसमें का क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, सभी चीजें। और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। इसके बाद भाई मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम मतलब सिंपल सी बात है, 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट एंड 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट। आप जहां से पढ़ते हो वहां बहुत सारे पॉइंट्स दिए रहते, बट आप इतने सारे पॉइंट देख के डर जाते हो, सर 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 इतना सारा दिया हुआ है। तो भाई मैंने बताया हुआ है लिखना कैसे है। अगर अगर आपको ज्यादा नहीं याद हो रहा, देखो जिसको ज्यादा याद होता तो वो तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ही लिखता है, बट अगर आप 2 मार्क्स के लिए 4 अच्छे अच्छे पॉइंट एंड 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट, 4 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट, 8 मार्क्स से रहता नहीं, बट ऐसे मैं बता रहा हूँ कि बस उसको डबल करते जाओ और उतने पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से लिखो, सिस्टमैटिक वे में, पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद भाई पेन, मैंने बार बार बोला कि पेन के बारे में, पेन के रूल्स को अच्छे से समझ लो, कि अगर पेन के रूल्स को आपने अच्छे से नहीं समझा, आप पेन बार बार जाके बोर्ड एग्जाम में चेंज कर रहे हो, ये हैबिट अभी से आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने उसको सिस्टमैटिक वे से नहीं किया, आपने एक ही पेन, मतलब ब्लू पेन ही, आप ब्लू पेन अगर यूज कर रहे हो या ब्लैक पेन यूज कर रहे हो, उस आपने कभी और यूज किया, दूसरे ब्रांड का यूज किया, तीसरे ब्रांड का यूज किया, तो भाई थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखता है, तो वहां बोर्ड एग्जाम के हाथ में रहता, बोर्ड के हाथ में रहता है कि आपका पेपर कैंसिल किया जा सकता है। इसीलिए अभी से आपको ये रूल पेन के बारे में पता रहना चाहिए। इवन ये भी पता रहना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस भी हुई रहनी चाहिए एक ही पेन से, तो अभी से एक पेन की प्रैक्टिस चालू कर दो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट की बात,
कि एक मिनट, ये कि प्लानिंग, अभी आपके पास कितना दिन बचा हुआ है, कितना कितना सब्जेक्ट बचे हुए हैं, क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्या कितने दिन में क्या हो जाए, किसको क्या टाइम देना है। तो आज की चीज आपको अगले 2-3 दिनों का पूरा टाइम टेबल आपका रेडी रहना चाहिए, पूरा टाइम टेबल रेडी रहना चाहिए, पूरी चीजें पता रहनी चाहिए, कितने बजे आपको कॉलेज जाना है, क्या करना है, कॉलेज में क्या सबमिट करना है, उसके बाद आने के बाद मैं क्या करूंगा, कितना रेस्ट करूंगा, क्या करने वाला, सभी चीजें प्रॉपर प्लानिंग से करो। ऐसे नहीं उठ रहे हो जो मर्जी कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं, कितना आपका क्या सब्जेक्ट बचा हुआ है, किसको कितने जल्दी खत्म करना है, किसको कितने दिन में खत्म करना है, किसको क्या करना है, ये सभी प्रॉपर प्लानिंग से होनी चाहिए। बट भाई सबसे जरूरी, अगर आपने ये दोनों चैनल को, लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, प्रदीप गिरी अपडेट एंड गिरी ट्यूटोरियल, तो ये जितनी चीजें मैंने बताई सब पे आपको मैं जोर लगाता रहूंगा और डेली 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 पुश करता रहूंगा। तो ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, जितनी सब चीजें टाइम मैनेजमेंट ये वो जितना मैंने बताया सब में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, सब में तो सबसे बड़ा रामबाण ये दोनों चैनल है। दोनों चैनल को फटाफट फटाफट सब्सक्राइब कर लो। इवन भाई मेरे इंस्टाग्राम पे अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।